हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल तरकीब एजुकेशनल हब में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद लेक्चर नंबर 4 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पूरा प्रश्न पढ़े थे। उसके बाद बहुपद का भाग इतना आसान ट्रिक बताया था कि उतने आसान ट्रिक कोई नहीं बता सका। अब देखिए तीसरा, अब आज क्या पढ़ने वाले उसके बारे में जान लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा हम पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में संबंध। और आज हम पढ़ेंगे इसी में त्रिघातीय बहुपद किस तरीके से बनाया जाता है, यदि उसके शून्यक दिए हो तो किस तरीके से बनाया जाएगा उसको भी पढ़ेंगे। और तीसरी टॉपिक है प्रश्नावली 2.3 का पूरा प्रश्न, जो कि आज की लास्ट प्रश्नावली होगी। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या पहली रीडिंग है बहुपद के लिए। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम देखिए बहुपद के विभाजन का एल्गोरिथम, जैसे आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, उसी तरीके से इस भी चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में वही तरीका है, सेम वही है, मगर इसमें क्या है, इसमें इसमें क्या उसमें था a बराबर b की प्लस r था। इसमें ये नहीं है, gx रहेगा, px रहेगा, qx रहेगा और rx रहेगा, ये हो जाएगा। वही तरीका है जिस तरीके से आप क्लास 4th 5 में भाग देते थे। यहाँ पे क्या होता था, भाज्य होता था, यहाँ पे होता था भाजक, यहाँ पे आता था कुछ भागफल और यहाँ पे कुछ बचता था जिसका नाम दे देते थे शेषफल। क्या देते थे, शेषफल। इस तरीके से भाग दिया करते थे हम। क्लास 4th में भी पढ़े होंगे और 5th में भी पढ़े होंगे और 6th में भी पढ़े होंगे। इस तरीके से भाग दिया जाता, भाज्य बराबर। अब इसमें एक संबंध आप पढ़े थे, क्या संबंध पढ़े थे, भाज्य बराबर आप ये पढ़े थे, भाज्य बराबर पढ़े थे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये संबंध पढ़े थे आप। तो बस यही क्या है, अब यही हम बहुपद के रूप में लिख देंगे, तो यही हो जाएगा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यही हो जाएगा। यही संबंध है आप पढ़े थे उसमें। पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे, इसको मान लिए थे a, इसको मान लिए थे b, इसको मान लिए थे q, इसको मान लिए थे r। और कंडीशन भी जो बनी थी वही कंडीशन इसमें भी बनी थी, a बराबर b की प्लस r। पहले चैप्टर की कहानी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे ये भी पढ़े थे, जहाँ 0 के बराबर होता है r या उससे बड़ा होता है r, उससे बड़ा होता है b, ये कंडीशन भी लागू हुई थी। इस तरीके से इसमें भी पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं, देखिए अब भाज्य को क्या मानेंगे, भाजक को क्या मानते हैं, और भागफल को क्या मानते हैं और शेषफल को क्या मानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए भाज्य और भाजक और भागफल जो होता है उसको किस तरीके से माना जाता है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो होता है भाज्य, जो होता है उसको बोल देते हैं px, यानी पॉलिनोमियल की यक्ष की घात जिसे बोल देते हैं। भाज्य जो होता है उसको बोल देते हैं क्या, px। उसके बाद आपका जो gx क्या होता है, gx जो होता है वो होता है भाजक। gx जो होगा वो भाजक हो जाएगा। अब भागफल क्या होता है, भागफल को हम लिख देते हैं qx। क्या लिख देते हैं, qx। और शेषफल को हम लिख देते हैं rx। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें जो सूत्र बनेगा वो बनेगा कि अब देखिए यही सूत्र पे रख दीजिए, यही हो जाएगा बहुपद के विभाजन की एल्गोरिथम।
ये देखिए भाज्य बराबर भाज्य क्या माने हो, भाज्य आपका है पी एक्स, पी एक्स भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक क्या है जी एक्स गुणे भागफल, भागफल क्या है क्यू एक्स है, क्यू एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया। उसके बाद शेषफल क्या है, प्लस शेषफल होता है आर एक्स। यही हो गया क्या, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये हो गया। अब इसमें शर्त वही लागू कर दीजिए जो पहले में किए थे। अब इसमें शर्त क्या लागू होगी कि जो पी आर एक्स होगा वो 0 के बराबर होगा आर एक्स, यानी कि आर एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये क्या होगा आर एक्स, इसको किस तरीके से लिख देंगे, 0 के बराबर या बड़ा होगा क्या आर एक्स, इससे बड़ा हो जाएगा। क्या बताए थे हम, क्या बताए थे, ये बताए थे ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या था 0 के बराबर या बड़ा था आर, उससे बड़ा था बी, बी क्या था विभाजक था, तो भाजक जो था उससे बड़ा होगा। अब इसमें भाजक क्या माने हो, भाजक आप क्या माने हो, भाजक के जी एक्स माने हो, क्या माने हो जी एक्स, यानी जी एक्स इससे बड़ा होगा, क्या जी एक्स जो होगा ये किससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ये इसकी कंडीशन होगी। बस यही है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बस सेम कंडीशन जो आप मैं बताया कि चैप्टर 1 में पढ़े थे वही कंडीशन इसमें भी लागू हुई है। आप पढ़े थे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक के भागफल प्लस शेषफल, लेकिन इसमें भाज्य को क्या माने हैं और भागफल को क्या माने हैं, शेषफल को क्या माने हैं और भाज्य को क्या माने हैं, इस तरीके से आपको हुआ। अब इस पे क्या रहता है कि ये जो हो गया ये पूरा हो गया, कहेगा कि इसकी जांच सत्यता की कहेगा एक उदाहरण लेगा, कहेगा कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए क्या यही लागू होता है कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक के भागफल प्लस शेषफल। हाँ, तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा दे रहा हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मान लो ये कोई एक उदाहरण है, उदाहरण ले रहा हूँ, क्या है एक उदाहरण मैं किताब में देख दे रहा हूँ, 2x पे 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसको भाग देना है आपको किससे, इसको भाग देना है आपको x स्क्वायर माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस 2 से। मैंने बताया था भाग करने का तरीका, इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला पद उठाओ। इसका पहला पद क्या है 2x पे 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 4 टाइम है। अब इसको क्या लिख सकते हैं x गुणे x, तो एक x कैंसिल, एक x कैंसिल, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, कितनी बार गया 2x स्क्वायर बार गया, कितनी बार गया 2x स्क्वायर बार गया, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बार लिख दो। अब 2x स्क्वायर का क्या करेंगे, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई मैंने बताया था, 2x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x पे 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा 4, उसके बाद x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मत लिखना 4x स्क्वायर कहाँ पे है, ये है माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला कहाँ पे है। अब ये नहीं कि x स्क्वायर वाला यहाँ पे लिख देंगे, इसकी घात देखेंगे, जिस घात का होगा उसी घात में जोड़ा या घटाया जाएगा। आप बहुपद का जोड़ घटाना पढ़े हैं क्लास 6-7 में कि सजातीय पद को सजातीय पद में, विजातीय पद को विजातीय पद में, यानी कि जिसकी घात बराबर हो और चर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, उसको उसी पद में जोड़ेंगे, और जिसकी घात क्या हो बराबर ना हो, यानी कि घात जो हो वो इक्वल ना हो, जैसे इसमें 2 थी 3 थी, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा ही नहीं। तो अब इसको क्या लिख देंगे, देखिए 2x स्क्वायर बार गया, तो ये 2 जब 4, उसके बाद x स्क्वायर 4x स्क्वायर ये हो गया। अब आपका यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब इसको कर दिए, इसको जब घटाएंगे ये आ जाएगा 0, ये इसको लिख दीजिए माइनस 3x क्यूब। अब इसको जब घटाएंगे प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो घटाएंगे आपको क्या आ जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस 6x पद वाले। अब इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद क्या है माइनस 3x है क्यूब है, माइनस 3 गुणे
यक्स गुणे यक्स है। अब इसमें क्या है, यक्स गुणे यक्स है, यक्स गुणे क्या है, यक्स गुणे यक्स है। अब क्या करेंगे आप, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, एक यक्स से एक, क्या बच गया -3x, यानी कि -3x बाहर जाएगा। तो आप -3x बाहर ले जाइए, यहाँ पे -3x लिख लीजिए। -3x बाहर ले जाएंगे तो -3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो -3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x क्यूब, -3x क्यूब। अब देखिए -6x, देखिए माइनस पूरा हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 6x। अब यहाँ पे मत लिखना, देखिए बार बार मैं बता दे रहा हूँ कि जो पद होगा उसी पद में लिखेंगे, सजातीय पद को सजातीय पद में लिखेंगे, यानी समान पद वाले को समान पद में लिखेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म से लिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी घात क्या है, x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, यहाँ पे x की घात 2 है। तो 1 और 2 क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, यक्स स्क्वायर आ गया, और ये भी कट जाएगा। देखिए प्लस और माइनस दोनों चिन्ह सेम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए क्या है, क्या आया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या आया, यक्स स्क्वायर आया, यक्स स्क्वायर आया और -2। अब कितनी बार जाएगा, यही है क्वेश्चन। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो क्या +1 बार गया, तो क्या आ गया, यक्स स्क्वायर -2। तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, जब इसको करेंगे ये हो जाएगा खत्म, जिसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप जांच कर लीजिए कि ये जो px है, px इसमें क्या है, px क्या है इसमें, px यही है ना, 2x -3x क्यूब और -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, ये क्या है, px है। और gx क्या है, gx मतलब होता है भाजक, भाजक मतलब होता है जिससे भाग दिया जाता है। gx क्या है, x स्क्वायर -2 है। उसके बाद भागफल क्या है, qx है, qx इसमें क्या है, qx ये आया, 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 आया, शेषफल क्या आया है, 0 आ गया। तो आप यहाँ पे सूत्र के माध्यम से रख दीजिए, अब यहाँ पे रख दीजिए। चलिए यहाँ पे आप जब रखेंगे px बराबर, ये सूत्र लिख लीजिए, px बराबर होता है gx गुणे qx प्लस rx, ये सूत्र होता है। gx क्या, px क्या है, px है 2x पे 4 -3x क्यूब, उसके बाद क्या है -3x स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस 6x और -2 बराबर। अब देखिए gx क्या है, x स्क्वायर -2, x स्क्वायर -2। अब इसका गुणा किसका करेंगे, qx में, qx क्या आया है, 2x स्क्वायर और -3x प्लस 1, ये आ गया था। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, rx क्या है, 0 आया। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 2x पे 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2। जब इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर में, ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर है। अब यहाँ पे x स्क्वायर देखिए, 2x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो 2 हो गया, x में x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे, x हो गया, क्या आ गया, 2x पे 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x क्यूब, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, प्लस x स्क्वायर। अब देखिए +1 का गुणा करिए, +1 का करेंगे इसमें, अब किसका करना है, -2 का करना है, -2 का करेंगे ये तो हो जाएगा -4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -2 का करेंगे प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 6x स्क्वायर, यहाँ पे 3, अब देखिए यक्स, अब देखिए सजाती, ये -4x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, ये दोनों सेम है, सेम टर्म है। तो ये -4x स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से आएगा, आप इसको
2x पे 4, 2x पे 4 और कहीं है नहीं है, 3x पे क्यूब नहीं है, और x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर। मैं ये भी बताया था जब दो चिन्ह विपरीत रहते हैं यानी कि अपोजिट रहते हैं तो उसका क्या होता है, हमेशा घटता है। घटने में क्या होगा, जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगा दें। किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस वाले का बड़ा है। अब कितना बड़ा है, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 6 है, ये प्लस 6 है, प्लस 6 हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस 6 हो गया, और क्या आ गया माइनस 2, क्या उसी के बराबर आया है कि नहीं, आ गया ना। तो यानी यदि हम कहेंगे कि जो हमारा बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का जो ये सूत्र है यानी कि इसके माध्यम से हम कहेंगे जो हमारा ये उत्तर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अगली टॉपिक जो थी अगली टॉपिक के हमारी थी त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के बारे में जान लेते हैं, चलिए। अब त्रिघाती बहुपद का देखिए, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, मतलब बताया था कि जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं और जो वो जरूर देख लें। देखिए मैंने बताया था त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। तो त्रिघाती बहुपद का जो त्रिघाती बहुपद तो त्रिघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको देख लीजिए। इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप जो होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका मानक रूप होता है त्रिघाती बहुपद का। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसके गुणांकों का संबंध किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी देख लीजिए। त्रिघाती बहुपद का ये मानक रूप हो गया। अब देखिए अब इसमें देखिए जितनी घात होगी बहुपद की उतने ही शून्य होते हैं, बहुपद की जितनी घात उतने शून्य। यदि बहुपद की घात यहाँ पे 2 होती तो इसके 2 शून्य आते, यहाँ पे बहुपद की घात अधिकतम कितनी है 3 है तो इसके 3 शून्य आएंगे, यानी कि यदि बहुपद की घात 4 होती तो उसके कितने शून्य आते, 4 आते। अब देखिए इसके 3 शून्य मान लेता हूँ, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, ये 3 शून्य हो गए, अल्फा बीटा गामा। क्या मान लिया मैंने, अल्फा बीटा गामा 3 शून्य मान लिए। ये जब 3 शून्य का माने हैं इसको तो क्या होता है, इसके संबंध क्या होता है, गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है ये देख लीजिए। पहले तो आप पढ़ेंगे कि योगफल का क्या होता है, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आप पढ़े हैं कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सूत्र है। गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है ये होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का जो ये सूत्र होता है वो होता है डी बटे माइनस डी बटे होता है, माइनस डी बटे होता है। अब एक आता है शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों के योगफल में। अब यह आता है तीसरा जो होता है शून्यकों के गुणनफलों का गुणनफल के योगफल। इसका जो सूत्र आता है ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या होता है, गामा अल्फा। ये इसका जो सूत्र होता है वो होता है सी बटे, ये किस तरीके से होता है, क्या हुआ माइनस बी बटे माइनस डी बटे सी बटे, इस तरीके से इसका सूत्र होता है। कोई भी बहुपद दिया रहेगा, अगर पूछ लिया कि उसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप कहेंगे कि उसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करें तो क्या लगा देंगे माइनस बी बटे। जैसे कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें कह दे कि आप शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए तो आप इस तरीके से देख लीजिए। ये कोई भी एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं तो एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ।
कह दे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 ये है आपका। अब कहा कि इसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे। इसकी जब आप इससे तुलना करेंगे तो ए एक्स क्यूब से पहले इसको रहने दीजिए, आप पहले लिख देंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर तो ए एक्स क्यूब से पहले क्या लगा है? ए लगा है, तो ए बराबर यहाँ पे एक्स क्यूब से पहले क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है? एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे बी लगा हुआ है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? आपका जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x से पहले क्या लगा हुआ है? c लगा हुआ है, तो यहाँ x से पहले 3 लगा हुआ है, तो ये -3 आ गया। चिन्ह सही ध्यान देंगे। अब देखिए d बराबर d क्या है? अचर पद है, ये क्या आया है? 5 आया है। अब इसमें कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सूत्र पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे। माइनस बी क्या माइनस बी क्या है? 3 है, तो ये -3 हो जाएगा। ए क्या है? -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसका जो योगफल आया वो क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखिए दूसरा कह दे कि शून्यकों का क्या योगफल के गुणनफल के योगफल क्या करें, यानी कि अल्फा बीटा प्लस क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है सी बटे। क्या होता है? सी बटे। सी का मान क्या आया है? -3 आया है। ए का मान क्या आया है? -1 से माइनस था, ये माइनस हो गया, क्या आ गया? इसका भी मान आ गया 3। अब अल्फा बीटा गामा पूछ ले कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? -d बटे ए होता है, तो -d क्या है? 5 है, तो -5 -1, तो -5 -1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये इस तरीके से क्या आ गया? शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाता है। इस पे क्वेश्चन भी बता दिया त्रिघाती बहुपद। अब देखिए यदि आपको शून्यक दिया हो उसके बाद पूछा जाए कि शून्यक जो होंगे इसके कितने, यानी कि शून्य के इसके त्रिघाती बहुपद बनाइए। शून्यक दिया रहेगा 3, उसके बाद कहेगा त्रिघाती बहुपद बनाइए। क्या कहेगा? त्रिघाती बहुपद बनाइए। चलिए ठीक है, इसको बनाने का सूत्र देख लीजिए। ये नोट करना चाहते हैं जो भी बच्चे नोट कर लें, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ये इतने सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए त्रिघाती बहुपद बनाने की ट्रिक जिसे बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बनाने की ट्रिक क्या होती है? पहले आप मैथ के भाषा में समझ लीजिए, यानी कि मैथ यानी कि जिसे बोलते हैं हिंदी के भाषा में होता है एक्स क्यूब माइनस क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल प्लस क्या हो जाता है? शून्यकों के योगफल का, शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल। यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माने शून्यकों के योगफल, शून्यकों का योगफल प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस शून्यकों के गुणनफल का योगफल इंटू एक्स। और क्या होता है? देखिए पहले दाइन माइनस, दूसरे दाइन प्लस, तीसरे दाइन क्या करेंगे? तीसरे दाइन फिर माइनस। देखिए ये चिन्ह याद होना चाहिए, पहले में माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा प्लस, पांचवा माइनस। इस तरीके से आप कितने भी दिए हों, 10 कहा कि 4 शून्य दिए हैं, 5 शून्य दिए हैं कि इसका क्या करें? बहुपद ज्ञात करें। इस तरीके से बहुपद ज्ञात करना होगा। तो अभी 4 वाला बताऊंगा। देखिए क्या होगा? यक्स हो गया, यक्स देखिए
यक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल क्या होगा? यक्स क्यूब माइनस माइनस का चिन्ह ये मत भूलना, ये शून्यकों का योगफल यक्स इंटू यक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों के गुणनफल का योगफल इंटू यक्स, और यहाँ पे माइनस शून्यकों का गुणनफल, जिसे बोल देते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यदि आप इसको मैथ की भाषा में ये तो आप इसके क्या बोलते हैं लिखित भाषा लिख दिए, यदि आप शॉर्टकट में इसको लिखना चाहें, यानी कि ये तो संक्षिप्त रूप होगा, विस्तृत रूप हो गया, यदि आप संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से होगा यक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही 3 शून्य होते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस क्या होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इसके शून्य हो गए, ये 2 शून्य को ये हो गए, इंटू यक्स हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा, ये इसका ये तीसरा हो गया। इस तरीके से आप त्रिघाती बहुपद का भी निकाल सकते हैं, बनाने की ये ट्रिक थी। अब एक एग्जांपल से इसको भी बता दे रहा हूँ, किस तरीके से कोई भी दिया हो त्रिघाती बहुपद बनाने को कहा हो, किस तरीके से बनाया जाएगा उसको भी देख लीजिए। कहा कि एक बहुपद है, कहा कि एक त्रिघाती बहुपद का प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का योग और 2 शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल। पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, दिया है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दिया है? ये दिया है 2, और दूसरा क्या दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना दिया है? ये दिया है -7। अब देखिए अल्फा बीटा गामा ये कितना दिया है? -14। अब इसी सूत्र पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही सूत्र है जो उसी पे रख दीजिए, देख लीजिए। ये यक्स क्यूब होता है, यक्स क्यूब मैंने रख दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है? 2 दिया है, इसको 2 लिख दिया, यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -7 दिया है, इसको लिख दीजिए -7 यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा ये -14 है, इसको भी लिख दीजिए -14। अब देखिए यक्स क्यूब, अब माइनस प्लस होगा -2 का यक्स स्क्वायर में 2 स्क्वायर, अब देखिए प्लस माइनस पूरा -7 प्लस 14, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप त्रिघाती बहुपद का भी निकाल सकते हैं, त्रिघाती बहुपद बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा त्रिघाती बहुपद किस तरीके से बनाया जाता है, गुणांकों के बीच संबंध है, जो संबंध था उसको किस तरीके से किया जाता है। ये 2 जो क्वेश्चन थे, यानी कि अब प्रश्नावली 2.3 का हम करने वाले हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं कल अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको प्रश्नावली 2.3 का पूरा प्रश्न हल करा दूंगा। पूरा प्रश्न हल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि 2.3 का पूरा प्रश्न कल वाले लेक्चर में करेंगे। आज ही हमारा टारगेट था, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं कल इसको हल करा दूंगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है। 4-5 पहले के 3 पार्ट हैं, दूसरे के हैं 3 पार्ट, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवें के भी 3 पार्ट हैं। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और जो भी यानी कि लेक्चर आपका छूट गया हो उसको जरूर देखें। जब तक आप सीरियल वाइज से नहीं देखेंगे, यानी कि एक शेड्यूल बना के नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे। जब तक आप पढ़ेंगे, यानी कि जब तक आप जैसे लेक्चर नंबर 1 देख लिए, उसके बाद कहें कि लेक्चर नंबर 3 देख लें, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 2 में जो बताया था उसको, उसमें भी कुछ संबंध होता है। लेक्चर नंबर 1 का संबंध देखिए यहाँ पे भी आया, लेक्चर नंबर 4 में भी आया। क्या आया था? त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, ये आया था ना। उसके बाद देखिए लेक्चर नंबर जब मैंने 2 पढ़ाया था, उसका संबंध लेक्चर नंबर 1 से भी हुआ था, और लेक्चर नंबर जब मैं 3 पढ़ाया, 1, 2, 3 दोनों से संबंध हुआ, 1, 2 से हुआ। और लेक्चर नंबर जब 4 पढ़ाया, 1 से भी हुआ,
2 से भी हुआ और 3 से भी हुआ और 4 में तो करना ही है हमें बात। अब लेक्चर नंबर 5 कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।